हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपने CUET 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और उसमें आपका केमिस्ट्री एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है, तो आपको केमिस्ट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहेगा, चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। फिर आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टोटल मार्क्स का रहेगा, हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, क्या निगेटिव भी रहेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आपको CUET के लिए मैं केमिस्ट्री में बताने वाला हूं, ठीक इसी प्रकार से मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाया रखा है। और CUET में यदि आप बैचलर इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपका डोमेन सब्जेक्ट 3 होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम कंफर्म है। फिर लोग इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी रख सकते हैं जिनका मन है, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज का डिमांड है कि उनके पास इंग्लिश भी होना चाहिए और जनरल टेस्ट भी होना चाहिए, तो आपका वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको CUET 2022 से रिलेटेड यदि आप फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। करना क्या है, उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे CUET 2022 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। उसमें हर एक वीडियो अवेलेबल होगा आपको। जैसे कि मैंने बायोलॉजी के लिए कंप्लीट बना दिया है कि कैसे प्लान है, क्या क्या पढ़ना है, हर एक चीजें। आज मैं केमिस्ट्री की बना रहा हूं, फिर मैं फिजिक्स की बनाऊंगा, फिर आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के NTA का, वो भी मैं बना दूंगा। और कैसे कैसे क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है, कंप्लीट मैं बताऊंगा आपको। आपके ड्रीम कॉलेज, फार्मेसी का ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बारीकी से केमिस्ट्री के बारे में, हर एक बात, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिस्ट्री का जो आपका कोड होगा 306 होगा, मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि CUET में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट का एक एक कोड दिया गया है, ठीक है। इस कोड से आपका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब जान लीजिए बस इतना, ठीक है। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में कितने टोटल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे। और इस 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? कोई भी 40 क्वेश्चन आप चूज करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंप्लीट मार्क्स कितना होता है? तो कंप्लीट आपका मार्क्स होता है 200 मार्क्स। मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन कितने, देखिए आपने तो किया 40 ही, क्योंकि आपको 40 ही करना है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, देन टोटल कितना हो गया? 40 क्वेश्चन का 200 मार्क्स। तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर क्या निगेटिव भी रहता है? जी हाँ, आपका निगेटिव भी रहता है। यदि आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो उसके बदले आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। और बात करें क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो बिल्कुल इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्लियर हो गया केमिस्ट्री के बारे में नॉर्मल सी बातें जो जो आपको परेशानी थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। चैप्टर वाइज मैं बताने वाला हूं क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए आपको पता है कि CUET में भी जितने भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस सिर्फ क्लास 12th का होता है। क्या होता है? क्लास 12th का होता है। और क्लास 12th की केमिस्ट्री बुक से शायद आप वाकिफ होंगे, जो कि मैंने थंबनेल में लगाया है कि 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर? तो आपको ये दोनों बुक को अच्छे से पढ़ जाना है। देन यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको मेरे ख्याल से तो केमिस्ट्री में कोई डाउट वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप कंप्लीट क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्योंकि NTA जो क्वेश्चन सेट करता है वो बिल्कुल ये जो होता है NCERT से क्वेश्चन सेट करता है। और खास करके CUET का तो वो फुल्ली NCERT बेस्ड क्वेश्चन सेट करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको NCERT प्रेफरेंस करना है। अब NCERT में टोटल आपको कितने चैप्टर मिल जाएंगे? तो देखिए कंप्लीट आपको 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है। और वो 16 चैप्टर कौन कौन से हैं मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप वीडियो में लास्ट तक बस बने रहिए, ठीक है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट पढ़ना है, जिससे कि आपको मैं ये भी बताते चल जाऊं कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। सॉलिड स्टेट से कंफर्म है कि आपको एक से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपको देखने को मिल सकता है। सॉलिड स्टेट में आपको वॉइड वगैरह के बारे में पढ़ना है। ये देखिए वॉइड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, नंबर ऑफ वॉइड वगैरह। तो आपको सॉलिड स्टेट में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर चैप्टर है सॉल्यूशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए सॉलिड स्टेट में जो थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सीधे चीजें याद रहेंगी, आप टिक कर देंगे। लेकिन सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल आएगा, वो सॉल्यूशन को हिंदी में विलियन चैप्टर कहते हैं। जैसे कि आपको
ये मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह जो आपने यदि 12th पढ़ा है तो कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उससे भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चैप्टर। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। चौथा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये सभी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। फिर सरफेस केमिस्ट्री, ये भी तीनों चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। इस तरीके से हमने 5 चैप्टर देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग छठा चैप्टर कौन सा है आपका? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेटलर्जी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट को प्योर करते हैं, ठीक है, उसके ओर से उसको प्योर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर आपका पी ब्लॉक केमिस्ट्री, भैया 3 से 4 क्वेश्चन वेटेज रखेगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री, और इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चैप्टर है किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो आपका चैप्टर है 8वां चैप्टर कौन सा है? तो 8वां चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें मान कर चल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका आएगा। ये भी आपका क्या है कि ये भी क्या है? क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा चैप्टर है? 10वां चैप्टर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेंस, जिससे कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल सकता है। फिर 11वां चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे भी आप 2 क्वेश्चन का आशा रख सकते हैं कि इस चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं हमारा 12th नंबर चैप्टर क्या है? 12वां नंबर चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक में। 3+ क्वेश्चन आएंगे, हो सके तो 4 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये क्लास 12th का ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? एनसीईआरटी को आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, और ऑर्गेनिक में खास करके सारे नेम रिएक्शन को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पार्ट ऑर्गेनिक में कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कितना नंबर? 13वें नंबर चैप्टर में। 13वां नंबर हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको हम लोग एमाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइंस। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में क्या रहेगा? ये NH2 रहेगा, नाइट्रोजन है ना। यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि अच्छे से पेन नहीं है। NH2 है तो इसको हम लोग एमाइंस कहते हैं। तो ये चैप्टर का नाम, एक और चैप्टर का नाम है इसी का, एमाइंस भी कहा जाता है। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन कैरी करेगा, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है। फिर 14th नंबर चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपको देखिए, याद रखिए, बायोलॉजी में भी काम आएगा। 11th क्लास के बायोलॉजी में है, लेकिन यहाँ पे 11th तो आपका सिलेबस है नहीं, तो आपको ये क्लास 12th वाले बायोलॉजी से, बायोमोलिक्यूल से बायोलॉजी में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए दोनों तरफ से फायदेमंद है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ना न भूलें, ठीक है। इस तरीके से हमने 14 चैप्टर देख लिया। अब हमारा जो लास्ट का 2 चैप्टर है वो कौन कौन सा है? तो इस दोनों चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। छोटा छोटा चैप्टर है, पॉलीमर्स है, इससे भी एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। फिर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से टोटल हमारा कितना चैप्टर हो गया? 16 चैप्टर हो गया। तो ये 16 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, जिसपे यदि आप कमांड कर लेते हैं तो आपको CUET के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और बात रही कि अब जो आपने इस बार CUET 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आप सभी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम जरूर दीजिए, लेकिन एक बार उदित एकेडमी पे आप ट्रस्ट कीजिए और इस बार आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर कॉलेज मिलता है तो आप ज़रूर कॉलेज ले लीजिए। अगर आपको एक कॉलेज नहीं मिल पाता है इस बार,
तो आप एक बार उदित एकेडमी पे भरोसा कीजिए, मैं कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल आसानी से याद करवा दूंगा। बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स आएंगे जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसफुल होंगे, और कंप्लीट आपको यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और आपको कंप्लीट तैयारी होगा, टेस्ट होगा, सब चीज़ होगा 2023 के लिए। आपको बस रेडी होकर के पढ़ने के लिए रेडी रहना है, हम पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। जिसके लिए आप उदित एकेडमी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन सीयूटी से रिगार्डिंग डालूं, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। कैसे कब एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन हाँ जो आपका एग्जाम सिटी है वो आपका आ चुका है कि एग्जाम सिटी आप कैसे देखेंगे। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है कि आप अपना एग्जाम सिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है कि आपका एग्जाम कब है, अपना चेक कर सकते हैं। आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना के बता दूंगा कि अपना सीयूईटी का एग्जाम शेड्यूल कैसे देखें, एग्जाम सिटी कैसे देखें। अभी फिलहाल एडमिट कार्ड जो हम लोग का है, जो बायोलॉजी केमिस्ट्री का है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाले पोर्शन का है, वो अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड, ठीक है। जिनका पेपर अभी फिलहाल चल रहा है उनका आ चुका है एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड तब आएगा जब आपके एग्जाम डेट है उससे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर बची कितने, अब कोई फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए अलग मैं सेपरेट बना दूंगा। और आपको यदि कोई भी और डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए उदित एकेडमी बेस्ट है। और यदि आप फार्मेसी में पहले से ही एडमिशन ले चुके हैं तो आपके लिए, आपको शायद पता होगा, आप यदि न्यू स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट डी फार्मा के लिए एकेडमिक सेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे, वो है उदित फार्मेसी, जो कि कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए वेरी एक्सपीरियंसफुल टीचर्स से, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप लोग फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए, उसके बाद आप फार्मेसी के एकेडमिक के लिए भी तैयार रहिए, आपको कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सीयूईटी के, मतलब देखिए उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाना है, फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे सीयूईटी 2022 वाला प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आएंगे उसको आप रेगुलर वॉच करते रहिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना, आपको हर एक नोटिस मिल जाए, ठीक है। उदित एकेडमी जेन्युइन नोटिस देता है, फालतू के वीडियोस नहीं बनाता है, इसलिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।